बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको अपने चैनल द ट्रैवल गाइड 05 में वेलकम करती हूँ। जी तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच बैंक बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर यूरोप विजिट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आपकी यूरोप विजिट वीजा प्रोफाइल में एक बैकबोन की हैसियत रखती है और इसीलिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूरोप विजिट का प्लान बना रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि यूरोप विजिट के लिए बैंक बैलेंस कितना रिक्वायर्ड होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल नंबर्स की कि आपको एक्चुअली कितना बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए और कैसे आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि वीजा अप्रूवल के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। अगर आप सीरियस हैं यूरोप विजिट वीजा के लिए तो ये वीडियो आपकी प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं रियल पर्पस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज बेस्ट, सेविंग, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, what are the requirements of USA, UK and Canada bank statements, Shenzhen bank statement, perfect statement का formula that works 100%, dangerous mistakes and pro tips। जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं द रियल पर्पस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, यानी बैंक स्टेटमेंट क्यों जरूरी होती है और क्यों चेक की जाती है। बैंक स्टेटमेंट इसलिए चेक की जाती है ताकि एम्बेसी ये कंफर्म कर सके कि आप जिस कंट्री के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं वहां के तमाम खर्चे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं होती, वो ये भी देखते हैं कि आपका पैसा जेन्युइन है या नहीं, क्या आपकी इनकम स्टेबल है और आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ट्रिप के बाद वापस अपने मुल्क में आ सकें। इसलिए बैंक स्टेटमेंट असल में एक ट्रस्ट बिल्डिंग डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूव करता है कि आप न सिर्फ ट्रैवल का खर्चा उठा सकते हैं बल्कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी क्लियर, स्टेबल और बिलीवेबल है, जो वीजा अप्रूवल के लिए बहुत ही जरूरी है। जी तो नंबर 2 पे हम बात करते हैं सेविंग, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, विच इज बेस्ट। यूरोप विजिट वीजा के लिए सेविंग, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये आपकी प्रोफाइल और इनकम सोर्स पर डिपेंड करता है और इसी पॉइंट पर अक्सर एप्लीकेंट गलती कर देते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो पर्सनल यानी सेविंग अकाउंट सबसे बेस्ट और रेकमेंडेड होता है क्योंकि आपकी सैलरी, एक्सपेंसेस और सेविंग का नेचुरल फ्लो क्लियरली नजर आता है। वीजा ऑफिसर के लिए ये एक ट्रांसपेरेंट और इजीली अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल स्टोरी होती है। इसमें रेगुलर इनकम, बिल्स और बैलेंस का पैटर्न देखकर वो इजीली जज करता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आइडियली आपका बिजनेस अकाउंट प्लस पर्सनल अकाउंट दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। बिजनेस अकाउंट आपकी अर्निंग कैपेसिटी शो करता है जबकि पर्सनल अकाउंट आपकी एक्चुअल सेविंग्स और स्पेंडिंग बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन सिर्फ बिजनेस अकाउंट देना कभी कभी वीक लग सकता है क्योंकि उसमें हैवी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो पर्सनल अफोर्डेबिलिटी को क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। सो द प्रोफेशनल रियलिटी इज दैट कि वीजा ऑफिसर सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा कितना है, वो ये देखता है कि पैसा कैसे अर्न हो रहा है और कैसे मैनेज हो रहा है। सो द बेस्ट स्ट्रेटजी इज दैट इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, यूज पर्सनल अकाउंट, and if you are a businessman, use business plus personal account but with proper linking documents। but सबसे बेस्ट ये है कि दोनों सैलरीड और बिजनेस पर्सनल अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट अपना यूज करें। जी तो नंबर 3 पे बात करते हैं व्हाट आर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर यूएसए, यूके एंड कनाडा। यूएसए के लिए कोई फिक्स्ड ऑफिशियल मिनिमम बैंक बैलेंस अनाउंस नहीं होता, लेकिन वैसे आपकी टोटल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और आपकी ट्रिप अफोर्डेबिलिटी डिटेल में चेक करती है। जनरली पर डे एक्सपेंस चेक किए जाते हैं और अप्रोक्सीमेटली पर डे के हिसाब से 150 से $250 कंसीडर किए जाते हैं और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप वहां जाकर कैसा लाइफस्टाइल चूज करते हैं और किस सिटी में रहते हैं। अगर आप 10 से 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट $4,000 से $7,000 होने चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 11 लाख से 20 लाख PKR में सेव माने जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका बैलेंस स्टेबल और आपकी इनकम रेगुलर हो क्योंकि यूएसए वीजा में फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी बहुत क्लोजली इवैल्यूएट होती है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रहनुमाई चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर शेयर करें। मैं कोशिश करूंगी आपके सवाल का जवाब अपकमिंग वीडियो में जरूर दूं।
जी, अब बात करते हैं यूके की। यूके विजिट के लिए भी कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफिशियली मेंशन नहीं होती, लेकिन आपको अपने स्टे के हिसाब से फंड्स शो करने होते हैं। नॉर्मली पर डे के हिसाब से 100 पाउंड से 150 पाउंड माने जाते हैं, और अगर आप 10 से 15 दिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3000 टू 6000 पाउंड अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से 22 लाख का बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के लिए काफी होता है। यूके एम्बेसी ये भी चेक करती है कि आपका पैसा जेन्युइन हो, आपकी इनकम क्लियर हो और आप अपने एक्सपेंसेस कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। जी, तो अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की विजिटर वीजा के लिए भी स्ट्रिक्ट मिनिमम अमाउंट डिफाइंड नहीं होती, लेकिन आपको ये प्रूव करना होता है कि आप अपनी ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं। पर डे एक्सपेंस 100 से 150 कैनेडियन डॉलर कंसीडर किए जाते हैं, और अगर आप 10 से 15 दिन के ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 3000 से 5000 कैनेडियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी 6 लाख से 11 लाख बनते हैं, का बैलेंस रिकमेंडेड होता है। लेकिन कनाडा एम्बेसी स्पेशली ये देखती है कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री स्टेबल हो, फंड्स जेन्युइन हो, आपकी अपनी होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हो, ताकि उन्हें ये ट्रस्ट हो कि आप विजिट के बाद वापस लौट आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि हर कंट्री इनडायरेक्टली पर डे एक्सपेंस के हिसाब से आपका बैंक बैलेंस इवेल्युएट करती है। इसका मतलब यह है कि जितने दिन आपने स्टे करना है उसके मुताबिक आपके पास उतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप अपना पूरा ट्रिप कवर कर सकें और साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा बुफे भी हो। जी, तो अब बात करते हैं शेंगन वीजा बैंक स्टेटमेंट की। शेंगन वीजा के लिए बैंक स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक होती है, क्योंकि इससे एम्बेसी ये जज करती है कि आप अपनी पूरी ट्रिप फाइनेंशियली मैनेज कर सकते हैं या नहीं। अगर मिनिमम बैलेंस की बात की जाए तो शेंगन कंट्रीज जनरली 50 टू 100 यूरो के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी चेक करती है। मतलब अगर आप 10 से 15 दिन के लिए ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में रियलिस्टिकली 3000 टू 6000 यूरो होना चाहिए। कंट्रीज के हिसाब से भी अमाउंट वेरी करता है, जैसा कि फ्रांस में 65 यूरो पर डे, जर्मनी में 50 यूरो पर डे, स्पेन में 100 यूरो पर डे एंड स्विट्जरलैंड में 100 प्लस यूरो पर डे के हिसाब से। इसलिए बेस्ट अप्रोच ये है कि आप अपने ट्रिप को टोटल डेज के मुताबिक फंड्स कैलकुलेट करो और उसके साथ एक्स्ट्रा बुफे भी रखो, ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग लगे और वीजा अप्रूवल के चांसेस भी ज्यादा हो जाएं। जी, तो अब बात करते हैं परफेक्ट स्टेटमेंट का फॉर्मूला दैट वर्क्स 100%। फॉलो पर डे रूल, हेल्दी ट्रांजैक्शंस, एवरेज बैलेंस एंड बैंक सर्टिफिकेशन। पर डे रूल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हेल्दी ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन बैलेंस और जेन्युइन हो। एवरेज बैलेंस यानी लास्ट 3 to 6 मंथ स्टेबल इनकम बैलेंस। बैंक सर्टिफिकेशन यानी स्टैम्प्ड और वेरीफाइड अकाउंट मेंटेनेंस प्रूफ। जी, तो अब हम बात करते हैं सबसे डेंजरस मिस्टेक्स और प्रो टिप्स की। मिस्टेक्स में लास्ट मोमेंट हैवी डिपॉजिट, फेक बैंक स्टेटमेंट, बोरोड मनी, नो एक्टिविटी इन अकाउंट एंड नो इनकम प्रूफ। अब बात करते हैं प्रो टिप्स की। अकाउंट को एटलीस्ट 6 मंथ पहले मेंटेन करना स्टार्ट करें। रेगुलर इनकम शो करें, सैलरी स्लिप या बिजनेस प्रूफ अटैच करें, सिंपल और क्लियर डॉक्यूमेंट्स दें, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें। जी गाइस, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपको आइडिया हो गया होगा कि सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं है, पैसा नेचुरल और बिलीवेबल लगना चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट में बताइएगा कि आप किस यूरोप कंट्री का विजिट करने जा रहे हैं।